हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आप सभी लोग धुआंधार तैयारी करिए 2025 बोर्ड परीक्षा की। और मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए इस वीडियो में हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 2025 की बोर्ड परीक्षा में आपका हिंदी का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे 2025 की बोर्ड परीक्षा में, सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और साथ ही इस मॉडल पेपर को मैं आपको पूरा हल करके भी बताऊंगा। ये भी ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जो भी प्रश्न है उनके उत्तर बताता चलूंगा और उनसे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा। तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी विषय का कोड है 901 और इस मॉडल पेपर का कोड है 801 AQ। ये मॉडल पेपर का कोड है। पेपर में आपको समय कितना मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको पेपर में मिलेगा। और पेपर में आपका पूर्णांक कितना रहेगा, पेपर का 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं जिनको पढ़ना है और इन निर्देशों के आधार पर ही आपको पेपर हल करना है। तो पहला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए, पढ़ने के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी 3 घंटे का समय आपको पेपर हल करने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा 15 मिनट का समय आपको मिलेगा पेपर को पढ़ने के लिए। तो यह प्रश्न पत्र अगला है यहाँ पर, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है या विभक्त है। पेपर 2 खंडों में विभक्त रहेगा। अब खंड आ में क्या होगा, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें या काले पेन से भरें OMR शीट, या फिर आप नीले पेन से भरें। सही विकल्प वाले गोले को ही काला करना है, अन्य गोलों को नहीं काला करना। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इन प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और इस तरह से कुल 20 नंबर के प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। काले पेन से भरें या फिर नीले पेन से। सही तब रहेगा जब आप OMR शीट को काले बाल पॉइंट वाले पेन से भरेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आगे मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, निर्देश क्या दिया गया है। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर दें। निर्देश पढ़ें, फिर जो प्रश्न है उसका उत्तर आप OMR शीट पर ही दें। आगे यहाँ पर लिखा है, OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें। यानी एक बार आपने OMR शीट में गोला काला कर दिया, अब उसको आपको इस तरह से नहीं काटना है और ना ही इरेजर अथवा व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मान लीजिए पहला प्रश्न है और इसके विकल्प A, B, C और D, 4 विकल्प हैं। सही था D वाला ऑप्शन। जल्दबाजी में या किसी भी कारणवश आपने A वाला या B वाला या C वाला गोला काला कर दिया। अब आप सोच रहे हैं या आपको याद आ गया तो आप सोच रहे हैं इसको मैं इस तरह से काट दूं या व्हाइटनर या इरेजर का प्रयोग कर लूं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है।
मेरे प्यारे बच्चों, आगे यहाँ पर आप निर्देश देखेंगे। प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको अपनी बोर्ड परीक्षा की कॉपी पर लिखना होगा। तो कैसे लिखना है कॉपी, आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर आपको बताऊंगा बोर्ड परीक्षा की कॉपी कैसे लिखें, ताकि अच्छा स्कोर कर सकें आप सभी लोग। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय ना नष्ट कीजिए। जिस प्रश्न को आप नहीं जानते या जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है, उसके लिए आपको समय नष्ट बिल्कुल नहीं करना, जैसा कि निर्देश में है। खंड आ के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि होंगे 20 नंबर के। प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। दिए गए विकल्प इस प्रकार से हैं। पेपर में विकल्प दिए होंगे 4 और ऑप्शन लिखा होगा ए, बी, सी और डी। इस तरह से विकल्प दिए होंगे। अब यहाँ पर प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है। तो एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न कराता चलूंगा, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। इसलिए आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। इसका उत्तर क्या होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है, चिंतामणि है। और चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, यदि प्रश्न में आ जाता है तो उत्तर क्या हो जाएगा, चिंतामणि निबंध विधा पर आधारित रचना है। मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या यहाँ पर 4 विकल्प क्या हैं। पहला मोहन राकेश, दूसरा यशपाल, तीसरा प्रेमचंद, चौथा धर्मवीर भारती। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। मुंशी प्रेमचंद गोदान उपन्यास के लेखक हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, गोदान गबन सेवा सदन, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, निर्मला रंगभूमि और कर्मभूमि, ये सभी रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित हैं। ये सभी रचनाएं हैं उपन्यास विधा पर आधारित। ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये सभी रचनाएं गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि, ये सभी उपन्यास विधा पर आधारित हैं। और इन सभी रचनाओं के लेखक कौन हैं, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि एक प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न क्लियर करा दूंगा, इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। तो नीड़ का निर्माण फिर क्या उपन्यास है, कहानी है, आत्मकथा है या फिर निबंध है। आप लोग प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बता सकते हैं। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, यह आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और नीड़ का निर्माण फिर के लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, हरिवंश राय बच्चन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है नीड़ का निर्माण फिर। चौथा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी कहावत किस पाठ में प्रयुक्त हुई है। क्या अजंता पाठ में, मित्रता पाठ में, ममता पाठ में या भारतीय संस्कृति नामक पाठ में। तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इस पाठ में यह कहावत प्रयुक्त हुई है। कौन सी, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी, यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ में कहावत प्रयुक्त हुई है।
प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है। चाहे विशेषता लिखा हो या प्रवृत्ति, दोनों ही एक ही चीज है। या विशेषताएं लिखा हो तो कई विशेषताएं हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको बताना है छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है। विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला विकल्प है रीति ग्रंथों का निर्माण, दूसरा है विकल्प आश्रय दाताओं की प्रशंसा, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर श्रृंगार और प्रेम वेदना, चौथा है विकल्प यहाँ पर डी ऑप्शन भक्ति भावना। तो प्रश्न में था कि छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। छठा प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कलम का सिपाही जीवनी है। कलम का सिपाही किस लेखक की जीवनी है। प्रेमचंद जी की, मोहन राकेश की, जयशंकर प्रसाद जी की, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। तो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि कलम का सिपाही यदि प्रश्न में आ जाता किसकी रचना है तो आपका उत्तर क्या होता। कलम का सिपाही रचना किसकी है, अमृत राय जी की है। और प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है कि कलम का सिपाही जो कि जीवनी विधा पर आधारित है, यह किसकी जीवनी है, तो यह मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है, क्योंकि अमृत राय जी ने कलम का सिपाही नामक जीवनी में मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर आप सभी को क्लियर हो गया कि कलम का सिपाही किसकी जीवनी है, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी रचना है, अमृत राय जी की रचना है। और कलम का सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय जी हैं। किस विधा पर आधारित है, तो यह जीवनी विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, वीर गति काव्यों में या वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्धि और लोकप्रिय काव्य कौन सा है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा, आलखंड। चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। जिसके लेखक कौन है, जगनिक जी हैं। आलखंड जो कि यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वीर गीत काव्य वीर गति काव्यों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय काव्य है। प्रश्न संख्या 8 है, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, हंस पत्रिका दिए गए विकल्पों में से मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा संपादित की गई पत्रिका है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है। जहाज का पंछी क्या कहानी विधा पर आधारित है, या नाटक विधा पर, निबंध संग्रह है, या फिर उपन्यास। तो जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। जहाज का पंछी के लेखक कौन है, इलाचंद्र जोशी जी हैं। प्रश्न संख्या 10 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। तो दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा, सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। और किया किसने था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने। यहाँ पर आप देखेंगे बी वाला विकल्प सही है। सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 11 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो आप सभी को पता है हास्य रस का स्थायी भाव हास है, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही होगा। और प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा, पीपर पात सरिस मन डोला में यहाँ पर है उपमा अलंकार। क्योंकि जहां पर किसी वस्तु या व्यक्ति या की किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति के साथ समानता या तुलना की जाती है, वहां पर होता है उपमा अलंकार। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 13 है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रश्न संख्या 14 है मेरे प्यारे बच्चों, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो दिए गए विकल्पों में से उत्तर क्या होगा, आगमन में दीर्घ आ यानी बड़ा आ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रश्न संख्या 15, भलाई में प्रत्यय कौन सा है।
तो भलाई में प्रत्यय कौन सा है, यहाँ पर आई प्रत्यय है, यहाँ पर सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है, नील गगन में समास कौन सा है, तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, डी वाला होगा। नील गगन में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, तो पत्थर का तत्सम रूप क्या होगा, प्रस्तर हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही होगा। और प्रश्न संख्या 18 है, यहाँ पर ताभ्यास शब्द में वचन और विभक्ति कौन सी है, तो यहाँ पर इसका जो है विकल्प कौन सा सही होगा, यहाँ पर चतुर्थी द्विवचन होगा जो कि मिसप्रिंट हो गया है, विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन का रूप है। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन यहाँ पर लिखा हुआ है, द्विवचन होना था। यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, डी वाला ऑप्शन, वह क्या है, सर्वनाम है। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है, कर्तवाच्य में प्रधानता किसकी होती है, तो कर्तवाच्य में प्रधानता होती है कर्ता की। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना है। यदि आपने सही उत्तर भर दिया तो आपके 20 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे। बस OMR शीट आप सावधानी से भरेंगे, किसी प्रकार की गड़बड़ी आपको नहीं करना है। अब बारी आती है खंड बा की, तो खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, 50 नंबर के प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे कुल 6 नंबर। और ये जो गद्यांश है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है, कोई ऐसा साल नहीं है जिस साल ये बोर्ड परीक्षा में पूछा ना गया हो। तो कुशंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी लोग ध्यान देंगे, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला प्रश्न है। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो जो रेखांकित अंश होगा सिर्फ उसी की व्याख्या करनी है। और जो अगला प्रश्न आएगा इस प्रश्न का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मित्रता पाठ से यह गद्यांश लिया गया है और इस पाठ के लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं मित्रता नामक पाठ के लेखक। अथवा में भी गद्यांश हैं, चाहे आप इस गद्यांश को हल करें या फिर आप अथवा वाले गद्यांश को हल करें। तो अथवा में जो गद्यांश है, हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख न मिलेगी। यह जो है गद्यांश लिया गया है ममता नामक पाठ से और इस पाठ के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये प्रश्न भी 6 नंबर का आएगा। 2 पद्यांश हैं और दोनों पद्यांशों के नीचे दिए गए हैं 3-3 प्रश्न। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो पहला पद्यांश है, सुनी सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली। यह जो है पद्यांश किस पाठ से लिया गया है, मैं आपको बता दूं, वन पथ पर। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, वन पथ पर शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। और वन पथ पर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो प्रश्न है संदर्भ लिखना है पद्यांश का और रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है। जैसा कि गद्यांश में था वैसा ही पद्यांश में है। बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अथवा में भी पद्यांश क्या है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो देश पर प्राण निछावर। यहाँ पर देश होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान देंगे, करोड़ों देश पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित,
आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश किस पाठ से है? तो यह लिया गया है स्वदेश प्रेम, स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से, जिसके लेखक कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा लिया गया है प्रस्तुत जो यहाँ पर है पद्यांश। किसी एक के नीचे दिए गए ही 3 प्रश्नों का उत्तर करना है आपको, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद प्रश्न अगला प्रश्न संख्या 3 है। दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, पहला जो गद्यांश है हर साल बोर्ड परीक्षा में आता रहा है, इयम नगरी द्विविध धर्माणाम संगम स्थली। यह जो गद्यांश है, जब आप संदर्भ लिखेंगे तो पाठ का नाम तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आपको बता दूं यह गद्यांश है वाराणसी पाठ से। इसका हिंदी अनुवाद का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। और यहाँ पर अथवा में जो गद्यांश है संस्कृत का, मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति है, तो यह लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगला जो है प्रश्न संख्या 4 है। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 5 नंबर का प्रश्न यह भी आएगा। अब यहाँ पर जो पद्यांश है किस पाठ से है, चलिए मैं आपको बता दूं। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह किस पाठ से है मेरे प्यारे बच्चों? वीरः वीरेण पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। अथवा में जो पद्यांश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यह किस पाठ से लिया गया है मेरे प्यारे बच्चों? आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यह लिया गया है पद्यांश भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो 3 नंबर का प्रश्न आएगा और प्रत्येक खंडकाव्य से 2 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है आपको। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किस जिले से हैं, क्योंकि आपके जिले में कौन सा खंडकाव्य है आपको जानकारी मिल ही गई होगी विद्यालय द्वारा या अन्य शिक्षकों के द्वारा। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताओ कि आप किस जिले से हैं और आपको कौन सा खंडकाव्य पढ़ना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 का, यहाँ पर दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और उनकी रचना का नाम भी लिखना होगा। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण लेखकों का नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। आप लोग कमेंट करोगे, मैं इनके जीवन परिचय से संबंधित जीवन परिचय का जो आपको तैयार करना है उसका प्रारूप प्रस्तुत कर दूंगा वीडियो के द्वारा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, आगे है प्रश्न 6 का। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब आपको 5 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। महत्वपूर्ण कवियों का नाम यहाँ पर भी दिया गया है, जिनका जीवन परिचय आप कमेंट करोगे तो क्रमशः मैं आपको वीडियो के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 7 जो कि ऐसा आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। वही श्लोक आप लिखेंगे जो पेपर में पूछा ना गया हो, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है और इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला है ग्रहे सता किम मित्रम किम, इस तरह के 3 प्रश्न हैं, आप सभी लोग तैयार कर लेना इन सभी प्रश्नों को। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जिसके लिए आपको मिलेंगे 7 नंबर और इन सभी निबंधों को आप लोग जरूर रट लेंगे, तैयार कर लेंगे। तो
क्योंकि 100% की गारंटी मेरी है कि यहीं से निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पहला निबंध आपको तैयार करना है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा निबंध आपको तैयार करना है विज्ञान अभिशाप या वरदान, तीसरा देश प्रेम या स्वदेश प्रेम, चौथा प्रदूषण की समस्या और समाधान, और पांचवा नारी सशक्तिकरण। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है। आप सभी लोग ध्यान देंगे। अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो किसी एक विषय पर पत्र आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा हिंदी का पेपर कैसा आएगा 2025 की बोर्ड परीक्षा में। आप सभी लोग अभी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही कई मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जहां से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न 100% पूछे ही जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।